प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर संपूर्ण 12 स्कंद हिंदी में आप ये कथा सुनेंगे। जो सप्ताह कथा रखते हैं वो 7 दिनों में पूरी नहीं होती और उसमें से मेन जो कथा होती है वही सुनाई जाती है। मैं आपको ये संपूर्ण भागवत सुनाने जा रहा हूँ। ये भगवान की अति कृपा है और इसके 1030 पन्ने हैं। हम इस सुख सागर को, इस श्रीमद् भागवत महापुराण को संपूर्ण आपको सुनाएंगे और ये आधे घंटे की एक कैसेट होती है। आधा घंटा आप माला लेकर बैठ के और कानों से कथा सुनिए। कानों के कुंडों के द्वारा आपके अंदर ये अमृत रूपी कथा जाएगी और जीवा से आप नाम भी जपेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। सुख सागर मंगलाचरण। शिव लक्ष्मी सरस्वती गणपति गुरु ऋषि राम शंकर हरि विधि व्यास मुख कृष्ण भूमि नवग्राम नारद मुनि ज्ञानी सकल सुर कवि गण दातार सुरपति सज्जन संत सब बंदो बारंबार वासुदेव देव की नंद गोप गोकर्ण गोविका ध्याता हूँ। बलराम यशोदा मात सुमर राधा को शीश झुकाता हूँ। दिक्पाल दैत्य गण वसु कुबेर दिति सर्प शेष रवि यक्ष मही जम गरुड़ भूत किन्नर अदिति रक्षा सहयोग करे सबही। दुर्जन रिपु कुटिल जुगल पापी पर सुख से जलने वाले जो उनको भी नमस्कार होए। त्रुटियों पर हंसने वाले जो ये हर नारायण मूढ़ महा सर्वासी शिर नाता है। सब प्राणी इसे क्षमा करना बादशाह भागवत बनाता है। पहला अध्याय भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 उपस्थित ऋषियों ने श्री वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी से कहा कि हे भगवान, अब आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य की अधिकता हो, क्योंकि आने वाले कलयुग वासियों में क्रोध लोभ और मोह अत्यंत मात्रा में पाए जाएंगे। इसलिए वह 8 पहर दुख और भय से व्याकुल रहेंगे। सो कोई भगवान का ऐसा चरित्र वर्णन कीजिए जिसे पढ़कर और सुनकर प्राणियों के चित्त का क्लेश और भय जाता रहे और भगवान के चरणों में प्रीति होकर भव सागर से पार कर जाए। ये सुन सूत जी कहने लगे कि हे महर्षियों ऋषिश्वरों, आपने कलयुग वासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी है। सो अब मैं आपके सामने श्रीमद् भागवत की वह कथा कहता हूँ जो श्रृंगी ऋषि के श्राप देने के उपरांत महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिन में सुनाई थी और जिस अमृत रूपी के श्रवण पठन मात्र से प्राणी आवागमन से छूटकर मुक्त हो जाते हैं, तथा इसी को सनकादिक ऋषियों ने नारद मुनि को 1 सप्ताह तक सुनाकर इनके सुनने की विधि बताई थी। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक आप ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, सुनते हैं कि नारद जी तो 2 घड़ी से अधिक किसी एक स्थान पर ठहर ही नहीं सकते, तो 7 दिन तक एक स्थान पर किस प्रकार ठहरे। और सनकादिक ऋषियों के दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, वे नारद जी को किस प्रकार मिले तथा ये सप्ताह प्राण किस स्थान पर हुआ था। सो आप कृपा कर हमसे इन बातों को अच्छी तरह खोल कर सुनाइए। ये सुनकर सूत जी कहने लगे कि एक समय
सनक सनंदन, सनातन और संत कुमार चारों भाई घूमते हुए बद्रिका आश्रम में आए तो उन्होंने वहाँ नारद मुनि जी को उदास बैठे पाया। इस प्रकार नारद जी को दुखी देखकर सनकादिक ऋषि कहने लगे कि हे नारद जी, आपके इस प्रकार दुखी होने का क्या कारण है। तब नारद जी चारों मुनियों को प्रणाम कर विनम्र भाव से कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, मेरे चित्त के दुखित होने का जो कारण है उसे आप ध्यान लगाकर सुने। मैं काशी गया, गोदावरी, जगन्नाथ और ऋषिकेश आदि सब तीर्थों में घूमा हूँ, किंतु ये देखकर दुखी होने का कोई ठिकाना न रहा कि वहाँ पर भी तमाम जीव मोह में इस प्रकार फंसे हुए हैं कि जिनके स्वरूप को देखकर सत्य, दया और धर्म तो भयभीत होकर 9-2-11 हो चुके हैं, और काम, क्रोध और मद, लोभ आदिकों की तो मत पूछिए, उनकी तो आजकल 5 उंगलियां घी में हैं, और कलेश अपनी तमाम फौज के साथ जीवों को भयभीत करता हुआ एक छत्र राज्य कर रहा है। अर्थात तमाम प्राणी 8 पहर केवल अपना और अपने कुटुंब का पेट पालने के लिए चिंता मगन रहते हैं और झूठ, कपट और छल छिद्र से निर्वाह करते हैं तथा माता पिता और गुरु की आज्ञा में ना रहकर स्त्री, ससुर, सास और साले की आज्ञा में रहते हैं एवं धन के लोभ से अपनी लड़की को नीच कुल में देकर बूढ़े से विवाह कर देते हैं। और यहाँ देखो वहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और मल्लेच्छ आदि का अपने अपने धर्म और कर्म से रहत दिखाई देते हैं कि बहुधा मैंने किसी भी प्राणी को अपना उचित रीति से कर्तव्य पालन करते हुए नहीं देखा। तथा जब मैं घूमता हुआ मथुरा में जमुना के किनारे पहुंचा तो एक दृश्य देखकर ऐसे आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा कि एक जवान स्त्री 2 मूर्छित वृद्ध मनुष्यों के पास बैठी हुई सहायता के लिए आंसू बहा रही है। जैसे ही उसने मुझे देखा तो खड़ी होकर कहने लगी कि महाराज, आप पल भर ठहर कर मेरी दुख कथा सुन लीजिए। ये मेरे बड़े ही अहोभाग्य थे जो आपने इस समय दर्शन दिए। ये सुन मैंने उस स्त्री से कहा कि तू कौन है और तेरे पास ये अचेत लेटे हुए 2 बूढ़े मनुष्य कौन है। ये सुन उसने कहा कि मैं भक्ति हूँ और ये ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे 2 पुत्र हैं जो ये पास में 5-7 स्त्रियां बैठी हुई हैं। ये गंगा, जमुना आदि नदियां हैं जो स्त्री रूप धारण करके मेरी सेवा करने के लिए आई हैं। यद्यपि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ किंतु कर्नाटक देश में युवा होकर कुछ दिन दक्षिण देश में रही, पूना गुजरात देश में जाकर बूढ़ी हो गई, परंतु यहाँ वृंदावन में आकर मैं तो जवान हो गई, किंतु कल युग वासियों के घोर पाप के कारण मेरे ये दोनों पुत्र वृद्ध और बलहीन हो गए कि बोलना तो एक और आंख उघाड़ कर ही नहीं देखते, सो उनको मूर्छित और दुखी देखकर मैं बड़ी उदास हूँ। किंतु इससे भी बढ़कर ये कष्ट मन को खाया जाता है कि पुत्र तो बूढ़े हैं और मैं जवान हूँ। पुत्र बूढ़े हैं और माता जवान है, जिन्हें देखकर संसारी लोग जिस समय देखते हैं तो दुख और लज्जा के मारे कलेजा टूक हो जाता है। सो हे भगवान, इनका कारण बताइए। उस भक्ति रूपी सती का अब मैंने इस प्रकार हाल सुना तो मैंने अपने मन से विचार कर कहा कि हे भक्ति, इस घोर कालयुग के आने से तेरे में और ज्ञान वैराग्य के प्राणियों की कोई श्रद्धा नहीं रही, इसलिए तुम सामर्थ्यहीन हो गए हो। किंतु वृंदावन में आने से तू तो जवान हो गई, परंतु तेरे पुत्रों को कालयुग में अब कोई नहीं
जानता है, इसलिए ये दोनों वृद्ध और निर्बल हो गए हैं। ये बात सुन भक्ति ने कहा कि यदि कलयुग ऐसा दुष्ट था तो परीक्षित ने इसे जीता क्यों छोड़ा, क्योंकि इस एक पर दया करने से सब जीवों का धर्म और कर्म जाता रहा, सो इसको अवश्य मार डालना चाहिए था। ये सुन मैंने कहा कि कलयुग में अवगुण होते हुए भी ये गुण सबसे बढ़कर है कि दूसरे युग में हजारों वर्ष तप जप यज्ञ दान और धर्म करने से भी जिसे भगवान का दर्शन शीघ्र नहीं होता, वहाँ कलयुग में केवल भजन और कीर्तन से ही भगवान शीघ्र प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। किंतु जब कलयुग वासियों से ये सहज उपाय भी नहीं किया जाता तो कलयुग ने सबका धर्म कर्म खो दिया है, और इसी कारण ब्राह्मण बहुत सा दान लेकर भी प्रायश्चित नहीं करते, पुत्र माता पिताओं का कहना नहीं मानते, स्त्रियां अपने पति की आज्ञा में नहीं चलती तथा साधु संत गृहस्थियों से बढ़कर मोह जाल में लिप्त रहते हैं कि बहुधा सब प्राणियों में सत्य धर्म और दया न रहकर काम क्रोध और अहंकार तथा पाप बढ़ गया है। इसलिए केवल कलयुग का ही दोष नहीं है, बल्कि सब प्राणियों का कर्तव्य है कि वह सत्य और संतोष के साथ अपने धर्म और कर्म में रत रहते हुए परमेश्वर का भजन और स्मरण करें तथा सब पर दया भाव रखें। ये सुन भक्ति ने कहा कि हे मुने, आप धन्य हो और बड़े भाग्य से आपका दर्शन हुए हैं तथा आप सब किसी के दुख दूर करने की समर्थ रखते हो। सो मैं आपको दंडवत करके प्रार्थना करती हूँ कि अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे ये दोनों पुत्र तरुण हो जाएं, जवान हो जाएं और मेरा क्लेश समाप्त हो जाए। दूसरा अध्याय, नारद जी का भक्ति को बोध करना तथा उसके दुख छुड़ाने के लिए उपाय ढूंढना। नारद जी भक्ति के लिए उपाय ढूंढते हैं। नारद जी ने ये सब सुन भक्ति से कहा कि हे भक्ति, अब तो चिंता को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान लगा, जिससे तेरा तमाम कष्ट दूर हो जाएगा। क्योंकि जिसने कौरवों की सभा में द्रौपदी की लाज बताई थी और गज को ग्राह के मुख से छुड़ाया था, वही वैकुंठनाथ तेरे कष्ट को अवश्य दूर करेंगे, क्योंकि तुम उनको सबसे अधिक प्यारी है। यदि नीच जोनि में उत्पन्न प्राणियों में भी तुम होती है तो वह भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं, और जो सतयुग आदि युगों से में सज्जन लोग हजारों यज्ञ तप और दान करने से मुक्ति पाते थे, वहाँ इस कलयुग में तेरी कृपा से पापी लोग भी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और तेरे से आश्रित प्राणियों का अवश्य उद्धार हो जाता है तथा जिन प्राणियों पर बड़ी प्रीति होती है उन्हीं को वह भक्ति प्रदान करते हैं। किंतु इस समय ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं जानता, तो तेरा ये कष्ट दूर करने के लिए मैं जगत में तेरी महिमा प्रकट करूँगा। ये सुन भक्ति ने कहा कि हे नारद जी, आप धन्य हैं। जिस प्रकार आपने मुझे धैर्य देकर मेरे चित्त को शांत किया है, उसी प्रकार मेरे इन पुत्रों को भी सचेत करने का उपाय कीजिए। ये सुन मैंने उनको चेत कराने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, किंतु मेरे हिलाने डुलाने और पुकारने से भी जब उन्होंने चेत नहीं किया तो मैं उनको वेद वाक्य और गीता पाठ सुनाने लगा। तब उनके सुनने से उन्होंने एक बार तो आंख खोलकर देखा और उठना चाहा, किंतु निर्बलता से एक क्षण के बाद ही नेत्र बंद कर अचेत हो गए। उनका ये हाल देखकर मैं बड़ा उदास हुआ, परंतु इतने में ही आकाशवाणी हुई कि हे नारद, आप वृथा इतना सोच कर रहे हैं, बिना सत्संग इनको चेत नहीं होगा, इसलिए आप
किसी अच्छे संत महात्मा को खोज कर सत्संग कीजिए। ये सुन मैं किसी अच्छे महात्मा की खोज करता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा हूँ, किंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि कलयुग के कारण अब तक किसी योग्य महात्मा के दर्शन नहीं हो पाए हैं। सो मेरे उदास होने का यही कारण है, किंतु अब उस भगवान की कृपा से आपके दर्शन हो गए हैं। आप ब्रह्मा के पुत्र बड़े जोगी और ज्ञानी हो तथा सदा बाल अवस्था में रहकर भगवान के कीर्तन में मग्न रहते हो, इसलिए आप ही महिमा का किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सकता आपकी, क्योंकि आपने जय और विजय नामक विकुंठ के द्वार पालकों को पृथ्वी पर गिरा दिया था। सो ऐसी सामर्थ्य और किसी में नहीं पाई जाती है। इसलिए जिस प्रकार आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया है, उसी प्रकार दया कर भक्ति ज्ञान और वैराग्य के भी कष्ट को दूर कीजिए, जिससे तमाम संसार आपका यश गान करे और जिसे सुनकर कलयुगवासी भी निष्पाप और पवित्र हो जाएं। ये सुनकर संत कुमार जी बोले कि हे नारद जी, आप शोक का त्याग कीजिए, क्योंकि भगवान के भक्तों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं और भक्तों का कष्ट छुड़ाने के लिए आपको उपाय करना योग्य ही है। पुराने समय के ऋषि महात्माओं ने ज्ञान और धर्म के अनेक मार्ग बताए हैं, किंतु वह मार्ग इतने कठिन है कि ना तो इन दुर्गम मार्गों पर किसी से चला ही जाता है और ना इस रास्ते पर चलाने वाला गुरु ही शीघ्र मिलता है। इसलिए वेद व्यास जी ने संसारी मनुष्यों के हित के लिए ही श्री मद्भागवत पुराण बनाया है, जिसकी कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई थी। सो उसी कथा के सुनने से ज्ञान और वैराग्य बलवान होकर सुखी हो जाएगा। सो भव सागर से पार उतरने और भगवान के चरणों में प्रीति होने का इसको छोड़कर और दूसरा कोई सरल मार्ग नहीं है। ये सुन नारद जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, मैंने वेद वाक्य और गीता पाठ सुनाकर इनको जगाने का बड़ा प्रयत्न कर चुका हूँ, परंतु उनसे इनको उठने की समर्थ नहीं हुई। तो श्रीमद् भागवत के सुनने से ही इनके खड़े होने की किस प्रकार आशा की जा सकती है। ये सुन संत कुमार जी बोले, हे नारद, श्रीमद् भागवत को सब वेदों का सार ही समझना चाहिए, क्योंकि उसके एक एक श्लोक और पद में वेदों का सार इस प्रकार विद्यमान है, जिस प्रकार दूध में घी उपस्थित रहता है, परंतु जब तक उपाय से उनको नहीं निकाला जाता, इतने घी का स्वाद नहीं पाया जाता है। इसलिए वेद व्यास जी ने तमाम वेद शास्त्र और पुराणों का मंथन कर सबका तत्व रूप ये श्रीमद् भागवत बताया है। सभी पुराणों का तत्व ये जो श्रीमद् भागवत है, ये पका हुआ फल है, ये अमृत है। और इस बात को भी आपको नहीं भूलना चाहिए कि 4 श्लोक मूल श्री भागवत के भगवान ने ब्रह्मा को बताए और ब्रह्मा जी ने आपको तथा वे ही श्लोक आपने व्यास जी को बताए थे, और उन्हीं श्लोकों का विस्तार करके वेद व्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत पुराण बनाया, जिसके पढ़ने और सुनने से प्राणियों के सब कष्ट मिटकर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये सुन नारद जी ने कहा कि भगवान, आपने बड़ी दया कर दर्शन दिए, ये हाल सुनाया, क्योंकि बिना भाग्य के सत्संग नहीं मिलता। किंतु आप ये और बताइए कि ये श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान यज्ञ कहाँ, किस जगह और किस प्रकार करनी चाहिए? बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संत कुमार जी का सप्ताह विधि और उनके महात्म्य का फल वर्णन करना, ये 3रा अध्याय है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत कुमार जी का ये सुन संत कुमार जी कहने लगे कि हे नारद, इस यज्ञ के करने के लिए हरिद्वार है, गंगा के किनारे
बड़ा उत्तम स्थान है, क्योंकि वहाँ एक तो वृक्षों की घनी छाया है और दूसरे इस ज्ञान यज्ञ सुनने वाले ऋषिवर और मुनि जन भी बहुत संख्या में है, तथा इस कथा रूपी यज्ञ के उस जगह करने से ज्ञान और वैराग्य भी तरुण होकर बलवान हो जाएंगे और भक्ति का भी कष्ट जाता रहेगा। ये सुन नारद जी बोले कि हे महाराज, आपके बिना ये यज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए आपको भी वहाँ अवश्य चलना चाहिए। ये सुन नारद जी सहित सनकादिक चारों ऋषि वर हरिद्वार में गंगा जी के तट पर आ पहुँचे और वहाँ आकर उन्होंने सब ऋषिवर और मुनीश्वरों को ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि श्रीमद् भागवत रूपी कथा यज्ञ जहाँ हो रही है, सो जिस किसी को इस कथा का अमृत पान करना हो वह निश्चित समय पर पहुंचकर लाभ उठाएं। सो इस समाचार के सुनते ही भृगु, वशिष्ठ, पवन ऋषि, मेधातिथि, गौतम, कनंद, विश्वामित्र और मार्कंडे आदि समस्त ऋषिवर मुनीश्वर वहाँ थे, वे सब आ गए तथा चारों वेद, गंगा जी आदि समस्त नदियाँ, गंधर्व, यज्ञ, कुबेर, नाग आदि तथा सब लोकपाल मनुष्य रूप धारण करके उस कथा को सुनने के लिए आकर इकट्ठे हो गए। और तब नारद जी ने सबको आदर से उचित आसन दिया, तो सब संत महात्माओं ने जय जयकार कर बड़ा आनंद मनाया। और इसी अवसर पर देवता लोग भी अपनी स्त्रियों सहित अपने अपने विमानों पर चढ़कर उस हरि कथा को सुनने के लिए आए और एकत्रित समाज पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जिस समय सब श्रोतागण कथा सुनने की इच्छा से चित्त लगाकर बैठ गए, उस समय संत कुमार जी नारद जी से कहने लगे कि जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, वही कथा अब हम आपके सामने करते हैं। वह श्री मद्भागवत की कथा 18,000 श्लोकों में है और जिसके पढ़ने और सुनने वालों के सामने मुक्ति हाथ बांधे खड़ी रहती है, तथा जिसका फल हजारों अश्वमेघ और सब पुराणों तथा शास्त्रों के सुनने के फल से भी कहीं बढ़कर है, एवं सब तीर्थों के स्नान के फल से भी इसका फल 1000 गुना बढ़कर है। तथा जब तक जीव इस कथा को नहीं सुनता, तब तक ही उसके सैकड़ों जन्म के पाप गर्जते रहते हैं, किंतु यहाँ इस कथा को सुना और उसी प्राणी के इस प्रकार भाग जाते हैं, जिस प्रकार कि सूर्य को देखकर अंधकार भाग जाता है। और जो कोई मनुष्य एक आदमी श्लोक यदि इस श्रीमद्भागवत पुराण का पढ़ता है, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। और जो नित्य प्रति इसका पाठ करते हैं और औरों को सुनाते हैं, उनके तो करोड़ों वर्षों के पाप भस्म हो जाया करते हैं। और जो सोने के सिंहासन पर रखकर भागवत ग्रंथ किसी वैष्णव साधु व श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करता है, वह भी भगवान विष्णु की ज्योति में समा जाया करता है। सो जिसने मनुष्य का शरीर पाकर भागवत को नहीं सुना, उसका जन्म लेना धिक्कार है, क्योंकि इस कालयुग में मनुष्य से कोई दान, कर्म और यज्ञ नहीं बन पाता। इसलिए स्वयं भगवान ने वेद व्यास जी का अवतार धारण कर ये मुक्तिदाता श्रीमद् भागवत बनाई। सो जो कोई चित्त लगाकर इसका 7 दिन तक श्रवण करता है, उसको सब यज्ञ, जप, तप और दान का फल मिल जाता है तथा उसकी आवश्यक मुक्ति हो जाती है। जब उद्धव ने श्री कृष्ण से सब ज्ञान सुन लिया, तो कहने लगे कि हे स्वामी, इस घोर कलयुग में संसारी मनुष्यों का तथा मेरा उद्धार किस प्रकार होगा। तो भगवान कहने लगे कि तुम बद्री का आश्रम में जाकर तप करो, वहाँ तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और मेरे अंतर्धान होने के पश्चात मेरी एक भागवत
रूपी मूर्ति संसार में प्रकट होगी, जिसको एक सप्ताह सच्चे मन से सुनने मात्र से संसारी मनुष्यों का उद्धार हो जाएगा और वह हमारे दर्शन भी प्राप्त कर सकेगा। सो संसारी लोगों का कष्ट छुड़ाने के लिए इससे बढ़कर और कोई दूसरा साधन उत्तम नहीं है। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादिक मुनीश्वरों से कहा कि जब संत कुमार श्री मद्भागवत का सप्ताह पारायण सुनाने लगे तो सब कोई उस अमृत रूपी कथा का चित्त से पान करने लगे और इसके बाद इस कथा के प्रताप से वे दोनों बूढ़े ज्ञान और वैराग्य तरुण होकर बलवान हो गए और भक्ति के चित्त से सब दुख जाता रहा और सब लोग भक्ति ज्ञान और वैराग्य के दर्शन कर आनंद में विभोर हो गए और मानसिक कष्ट जाता रहा तथा उस सप्ताह के श्रवण मात्र से ही सब शुद्ध चित्त और आनंदित हो गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। चौथा अध्याय, भगवान का सब सप्ताह सुनने वालों को दर्शन देना और आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। सुनिए, सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को कहा कि जब सब ऋषि मुनि और संत महात्मा कथा को सुनकर शुद्ध चित्त हो गए, उसी समय श्री विष्णु भगवान ने सांवली सूरत और मोहनी मूर्ति चतुर्भुज भुजी रूप धारण कर पीताम्बर मुक्त शंख चक्र गदा पद्म धारण किए वैजयंती माला पहने उस ज्ञान यज्ञ में आकर सबको दर्शन दिया, जिसकी मूर्ति पहले से ही सबके मन में कथा के श्रवण से समा गई थी। सो सब ने प्रत्यक्ष विष्णु भगवान के दर्शन कर अपने जन्म को कृतार्थ किया और दंतर सब ऋषिश्वर और मुनीश्वर आदि भगवान की जय जयकार कर पुष्प वर्षा करने लगे तथा धूप और पान फूल आदि से भक्ति सहित पूजा कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। इस प्रकार अथाह सुख सागर देखकर संत कुमार जी सहित नारद जी भी उसमें गोता लगाने लगे। तदंतर भगवान सबको मन इच्छा वरदान देकर अंतर्धान हो गए। तब नारद जी संत कुमार जी से कहने लगे, हे भगवान, जिसने ये कथा सुनी वह सब पवित्र हो गए। अब इस कथा श्रवण से और कौन कौन भवसागर पार उतरेंगे, इनका भी हाल वर्णन कीजिए। तब संत कुमार जी कहने लगे कि कल युग में जो प्राणी बड़े पापी, दुष्ट, लालची, लोभी और चुगुल तथा कामी उत्पन्न होकर अपने क्रोध से आप ही जलते रहेंगे, वह भी इस कथा के सुनने और पढ़ने से पवित्र होकर मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। अब हम आपसे एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, उसको ध्यान लगाकर सुनो। दक्षिण देश में एक तुंगभद्रा नाम करके नदी है। उसके किनारे एक नगर में आत्मदेव नाम वाला एक बड़ा भारी विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसके एक धुंधली नाम वाली बड़ी कर्कशा स्त्री थी, जो रात दिन माया मोह में फंसी रहकर अपने स्वामी को नाना प्रकार के कष्ट दिया करती थी। परंतु वह ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी था। ईश्वर की इच्छा ऐसा कहकर उसी के साथ अपना जीवन निर्वाह किया करता था। इस प्रकार जीवन व्यतीत करते हुए बुढ़ापा आ गया, किंतु उस ब्राह्मण की कोई संतान नहीं हुई। सो संतान प्राप्ति के लिए उसने बड़े बड़े नियम, व्रत और तप तथा दान किए, परंतु उसकी इच्छा पूर्ण न हुई। ये देख ब्राह्मण उदास होकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से घर से निकलकर वन चला गया। वहां दोपहर होने से प्यास से अत्यंत व्याकुल होता हुआ एक तालाब के किनारे आया और स्नान कर जलपान किया। तदंतर वृक्षों की छाया में वह मलिन मन
संतान प्राप्ति की इच्छा से सोचने लगा। उसी समय भगवान की कृपा से एक सन्यासी उस जगह पहुंचा। उस तेजस्वी महात्मा को देखकर ब्राह्मण ने प्रणाम किया और आदर से अपने पास बिठाया। आत्मदेव ब्राह्मण को ने तब उस महात्मा ने उससे कहा कि हे प्रिय, आपके उदास होने का क्या कारण है। महात्मा का ये वाक्य सुनकर ब्राह्मण के आंसू आ गए और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने पहले जन्म में बड़े भारी पाप किए थे, इसलिए मेरे अब तक कोई संतान नहीं हुई है, तथा सुनते ही कि पुत्र नहीं होने से पितर लोग नरक में चले जाते हैं, इसलिए प्राण देने की इच्छा से मैं इस वन में आया हूँ। क्योंकि जिसके संतान नहीं उसका जन्म लेना वृथा है, और इसके अलावा मैं जिस गौ को पालता हूँ वह बांझ रह जाती है, और जो वृक्ष लगाता हूँ उसके फल नहीं आते, तथा मेरे मोल लाए हुए फल भी शीघ्र सूख जाते हैं। इस प्रकार कहकर वह ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा। तब वह महात्मा उस ब्राह्मण को धैर्य देकर कहने लगा कि हे विप्रवर, मत रो, मैं तेरे पुत्र होने के लिए विचार करता हूँ। तब उस महात्मा ने ब्राह्मण की कर्म रेखा देखी और देखकर कहने लगा, हे विप्र, तेरे 7 जन्म में भी संतान का योग नहीं है, इसलिए तू वृथा क्यों रोकर प्राण देने के लिए तैयार हो रहा है। ये संसार झूठा है, इसमें सिवाय दुख के सुख किंचित भी नहीं, और इस कलयुग में पुत्र से सुख की आशा करना भी वृथा है, क्योंकि पुत्र माता पिता की सेवा ना कर बल्कि स्त्री साला आदि के कहने में चलकर उनको कष्ट देते हैं। इसलिए स्त्री, पुत्र और भाई बांधव सब अपने मतलब के साथी होते हैं, परंतु इतना होने पर भी ये बड़े अचंभे की बात है कि मनुष्य स्त्री पुत्रों के बंधन में जकड़े हुए ईश्वर को बुलाकर नरक से इस प्रकार बचना चाहते हैं, जिस प्रकार गर्मी से बचने के लिए धधकती हुई अग्नि के पास जाना। विप्र, तो पुत्र लालसा को छोड़कर भगवान के चरण में प्रीति लगा, जिससे तेरा भी उद्धार हो। इस प्रकार महात्मा के समझाने पर भी उस आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि हे महात्मा, मुझे सिवाय पुत्र के यज्ञ जाप आदि कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो कृपा कर तो एक पुत्र मुझे दीजिए, नहीं तो मैं अपने आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। ये सुन कर वह सन्यासी कहने लगा कि हे विप्र, तेरा सोच करना वृथा है, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए राजा चित्रकेतु ने 10,000 विवाह किए, उसके घर पुत्र नहीं हुआ था, परंतु फिर भी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, और इसी प्रकार हजारों राजा पुत्र की चाहना में मर गए। सो जिसके भाग्य में संतान नहीं लिखी, उसके हजारों उपाय करने से भी संतान नहीं होती, इसलिए तुम्हें चिंता दूर कर देनी चाहिए। ये सुन ब्राह्मण कहने लगा कि आप जितनी ज्ञान की बातें कहते हैं उतनी ही मेरे अधिक चिंता होती है, इसलिए कृपा कर कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरे पुत्र हो। इस प्रकार उसको हठ करते देख सन्यासी ने उसे एक फल देकर कहा कि जाओ घर जाकर ये एक फल अपनी स्त्री को दे देना, ईश्वर की कृपा से आपके पुत्र उत्पन्न होगा। तदंतर देखकर महात्मा तो एक ओर चला गया और आत्मदेव ने वह फल अपनी स्त्री को लाकर दे दिया और कहने लगा कि इसके खाने से तेरे पुत्र होगा। ये कह ब्राह्मण तो कहीं बाहर चला गया, और इसी अवसर में उसकी स्त्री के पास एक सखी आ गई, जिसे देखकर वह कहने लगी कि हे सखी, मेरे स्वामी ने पुत्र की इच्छा से ये फल मुझे दिया है, किंतु मैं इसको नहीं खाऊंगी, क्योंकि इसके खाने से मेरे गर्भ रह जाएगा, और सुनती हूँ गर्भ रहने पर स्त्रियों का जी बड़ा मिचलाता है तथा उल्टी आती है,
और भूख बंद हो जाती है एवं चलने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। और अधिक कहने से क्या, गाने बजाने और अमोद प्रमोद तथा सखी सहेलियों से मिलने सब सुख हवा हो जाते हैं। और यदि कभी गर्भ में बालक टेढ़ा हो जाए तो जीने के लाले पड़ जाते हैं। तथा मान लो ईश्वर कृपा से यदि अच्छी प्रकार लड़का हो भी जाए तो भी उसके लालने पालने में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। कि बहुधा इस सब दुखों की ओर जब मैं ध्यान देती हूँ तो इससे अच्छा बांझपन को ही समझती हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। इसके बाद फिर कथा होगी, हम कथा को